हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अचर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना विशाल वर्मा और सिने न्यूज़ चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हमारे लिए बहुत ही खुशी और बहुत ही शुभ अवसर है कि आज हमारे बीच श्री प्रेम सागर जो हमारे संत व्यक्ति, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर श्री रामानंद सागर के पुत्र हैं। आज हम उनके साथ भारत की अलौकिक कथा, इतिहास, रामायण की पूरा सफ़र, कैसे वो शुरू हुआ, कैसे हुआ और आज के युग में रामायण की कितनी अहमियत है, उसकी क्या मान्यताएं हैं और बहुत सी बातें आज हम श्री प्रेम सागर से करेंगे। नमस्कार प्रेम सागर जी, जय श्री राम। जय श्री राम। आपके दर्शकों को जय श्री राम। कहिए विचार। ये बताइए कि रामायण में भारत का ये जो इतिहास, इसमें टीवी में इतना बड़ा इतिहास बनाया और इसकी कुछ सोच श्री रामानंद सागर को कैसे हुई, किस तरह से उनके मन में ये बात आई कि मुझे रामायण बनानी चाहिए या मुझे टीवी पे जाना चाहिए, इस पे जरा आप प्रकाश डालेंगे। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। एक्चुअली सिर्फ काकभूषुंडी जी थे जिन्होंने रामायण 14 बार देखी, क्योंकि वो काल कहते हैं, काल के बाहर थे। धरती घूमती थी, एक एक मनु आता था, एक एक मनु जाता था, और वो राम का जन्म, राम का वनवास, रावण का मरना काकभूषुंडी जी बैठ के देखा था। तो देखा जाए तो मैक्सिमम रामायण जो है, जो राम कथा है, जो बीती, कैसे बीती, क्या हुआ, हर एक मनोव्रत में कैसे बीती, वो एक काकभूषुंडी जी है। उसीलिए सबसे पहली जो रचना थी रामायण की, जहाँ जो रामायण को सृष्टि में उसको जो मतलब फर्स्ट टाइम रिवील किया, वो थे शिव भगवान। तो शिव भगवान पार्वती जी को रामायण सुना रहे थे एंड काकभूषुंडी जी चुपके से छुप के कथा सुन रहे थे, किसी को पता नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा भक्त राम का काकभूषुंडी। तो उनको कथा जब सुनी उन्होंने पूरी, तो जाके उन्हें पंछियों की सभा में गए। ऐसे रामायण चलती गई परीक्षित के साथ, जो सनत सनातन इनके साथ करते करते वाल्मीकि जी ने रामायण 24,000 पोइट्री फॉर्म, वर्सेस में लिखी, जिसे काव्य कहते हैं। उस टाइम शायद लिपि नहीं थी अभी। फिर जब तुलसी का वक्त आया तो देखा जाए तो तुलसी जी ने अपनी जो भाषा थी, सरल भाषा तो छोड़ो, ये जो अवध की भाषा थी, है ना, अवधि में पहली बार उन्होंने रामचरितमानस लिखा। तो काकभूषुंडी जी ने पंछियों की सभा में जाके राम कथा सुनाई, वहां से फिर परीक्षित, फिर सनत सनातन करते करते वाल्मीकि जी तक आए। वाल्मीकि जी ने उनको काव्य में लिखा एंड 24,000 वर्सेस में लिखा। उसके बाद तुलसी जी ने रामचरितमानस किया, which was संपूर्ण रामायण, है ना। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने लवकुश उत्तराखंड नहीं लिखा, बिकॉज़ ही डिड एग्री विद सर्टेन प्रिंसिपल्स कि जैसे सीता को राम वनवास करेगा, ही डिड एग्री, तो उसने उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने राम राज तक ही लिखा। अभी
हर युग में या हर युग तो नहीं, मतलब जब भी एक रामायण की रिक्वायरमेंट होती है इस सृष्टि में, तो एक आत्मा भेजी जाती है। जैसे वाल्मीकि जी को भेजा, जैसे तुलसीदास जी को भेजा, तो एक आत्मा भेजी जो जिनका मतलब नाम संस्करण के पहले जब पैदा हुए तो उनका नाम चंद्रमौली रख दिया गया। चंद्रमौली शिव भगवान का नाम है कि वो चंद्र धारण करने वाले। एंड शिव भगवान पहले मतलब सारी सृष्टि में पहली बार रामायण शिव भगवान लेके आए। तो फाइनली जाके पापा जी का पहला नाम जो पैदा हुए तो उनका चंद्रमौली था। एंड जब नाम संस्करण हुआ तो उनका नाम राम आनंद रख दिया गया। अगर वो बच्चे का नाम राम आनंद है, ये थोड़ी पता था कि ये बच्चा जाके रामायण बनाएगा जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड करेगा, इन सारी सृष्टि में सनातन धर्म को फिर से मतलब रिवाइव करेगा। एंड हर घर में रामायण जाएगी, बच्चों तक जाएगी एंड रिलीव करेगी। एंड इतनी मतलब सारी सृष्टि में वर्ल्ड रिकॉर्ड करेगी। बच्चा का नाम तो रामानंद रख दिया। जब पहली बार बॉम्बे में आए तो उन्होंने जब वरुण देवता जो समुद्र देवता का मतलब पहली बार उन्होंने दृश्य देखा, समुद्र को देखा, तो गदगद हो गए। बिकॉज वो लाहौर में कश्मीर में रहते थे। जस्ट इमेजिन किसी ने अगर समुद्र ना देखा हो, पहली बार जब वो सागर को देखता है, महासागर को, तो उसका क्या दृश्य होगा, इतना जल, इतना जल। एंड जो समुद्र है उनको लगा वो ना भेदभाव देखता है, ना जाति देखता है, ना किस मुल्क है, तो ईसाई है, मुसलमान है, हिंदू है, वो सब के मतलब जाके अपना शोर्स पे टच करता है। उसके लिए कोई दलित नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई इस तरह का भेदभाव है ही नहीं। तो उनको लगा कि मुझे मेरा नाम रामानंद सागर रख देना चाहिए। अच्छा। और जब शादी हुई तो उनकी पत्नी का नाम लीला था। तो जस्ट अभी अगर आप देखेंगे संधि, तो रामलीला बने, राम के आनंद के सागर बने। पर उस टाइम कुछ पता था कि ये जो जीव है, ये जो आत्मा है, ये एक दिन रामायण की रचना करेगी और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में। तो ये मैं कहता हूँ ये योजना हमारे रीजन के बाहर है। अब बिंदु जोड़ते हैं, अभी आप देखते हैं तो कड़ियाँ जोड़ती हैं। अभी आप जब रिट्रोस्पेक्ट में देखते हैं तो लगता है कि ये जीव को भेजा गया था, क्योंकि जब भी रामायण की रिक्वायरमेंट होती है या सोसाइटी में बदलाव आता है, धर्म वक्त के साथ बदल जाता है ना। त्रेता युग में जो धर्म था वो अलग था, जो कल युग में धर्म है वो अलग है, द्वापर में अलग था। आज जो 1950 में धर्म था वो अलग था, 2022 में धर्म अलग। तो धर्म की परिभाषा बदल जाती है, उसी हिसाब से रामायण की वैल्यूज, रामायण की परिभाषा बदल जाती है। तो इस युग में, इस टाइम में 2020 में जो रामायण की जरूरत थी, या 2010 1987 में, तो ये शख्स को अभी आपने पीएचडी करनी है जी। पीएचडी आप एक दिन तो नहीं कर सकते, प्रोसेस है। आप पहले कक्षा में जाएंगे, केजी में जाएंगे, फिर मैट्रिकुलेशन करेंगे, फिर कॉलेज करेंगे, फिर पीएचडी, तो आपको सिखाया जाता है ना। तो रामानंद सागर जो जीव थे, जो आत्मा थी, जिनको भेजा गया ये इस काम करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, ये सनातन के जो टेनामेंट्स हैं, सनातन की जो वैल्यूज हैं, सनातन की जो मतलब सनातन धर्म वो है जो ना भगवान ने बनाया, ना इंसान ने बनाया, इट वाज नॉट मेड बाय गॉड, है सबके लिए है। ये नहीं कि आप क्रिश्चियन है, आप ईसाई हैं, आप पारसी हैं, तो आप सनातन। जैसे झूठ बोलना पाप है, तो आप जो भी शख्स हैं, जो दैट इज सनातन। इट वाज नॉट मेड बाय गॉड फॉर एवर एंड फॉर एवरीवन। एंड सनातन तो कभी खत्म होगा ही नहीं जब तक इंसान है। करेक्ट, जब तक मनुष्य है तब तक
तो सनातन रहेगा. सो इट इज एवर, देयर इज नो हरी अनदर. तो इस जीव को भेजा गया टू रिवाइव सनातन, जो कि डाइल्यूट हो रहा था, नई पीढ़ी में कम हो रहा था. एंड उनको ट्रेनिंग दी गई. मुझे याद है उनकी एक कहानी थी 1948 की. उस टाइम तो पता नहीं था. इट वाज, कहानी थी पार्टीशन पे. एक लड़की है जो कि रवि नदी में मुसलमानों की बस्ती में चले जाती है. जब वापस आती है तो उसका ससुर उसको आने नहीं देता. उसमें रामायण की वही सीता का अंश था, उनकी आत्मा में था. फिर उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई बाजूबंद, अपना सॉरी मेहमान, उसके बाद बाजूबंद बनाई और सुपर फ्लॉप थी. और उसमें एक प्रेम धवन जी का गाना था, बिना दो सीता माता को दिया राम ने घर से, दिया राम ने वनवास. तो उस टाइम भी 1952-53 में भी उस जीव के अंदर रामायण कन कन में थे. हम लोग शूटिंग कर रहे थे चरस, स्विट्जरलैंड में. तो दिस इज 1976 के समथिंग, 75-76. एंड उस टाइम तक पापा जी बहुत बड़े फिल्म मेकर बन चुके थे. ही वाज अ मूवी मुगल. इंसानियत, घूंघट, जिंदगी, आरज़ू, आंखें, गीत, ललकार, चरण, सुपर हिट मूवीज थी ना. तो ही वाज द टॉप मैन. पूरे हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस थे, लंदन में ऑफिस था. तो ही वाज द मूवी मुगल ऑफ इंडिया. मिडास टच, जिस पे हाथ लगाते थे वो जरूर, है ना. एंड जेमिनी की इतनी बड़ी हिट्स, इंसानियत, वेरी सक्सेसफुल राइटर, बेसिकली राइटर. प्रसाद उन्होंने लिखी, राज कपूर की जो उनकी पहली फिल्म थी. जिस कहानी ने राज कपूर को बनाया, वो कहानी तो हमने साले जी ने ही लिखी है. मुझे याद है पापा जी एक एटिक में काम करते थे मलाड में. टेरेसा विला, सज्जन साहब का घर था. पृथ्वीराज जी ने कहा था कि इसको बना दो. रिफ्यूजी थे, पाकिस्तान से भाग के आए थे, पैसे तो थे नहीं. तो उधर उन्होंने बरसात की कहानी लिखी. अच्छा. राज कपूर 2 या 3 माइल जंगलों में चल के गया मलाड तक, है ना, आर्लम चर्च के सामने. एंड ऊपर चल के गया कि मेरे पिताजी ने कहा कि एक ही शख्स है. आर्लम चर्च था तब? हाँ, उस समय भी था. अच्छा. क्योंकि मैं उधर 6 महीने रहूंगा ये चाहिए. हम तो मलाड नहीं कर रहे. अच्छा. तो मुझे याद है रात में वो 2 माले चढ़ के ग्लाइडर, गंजी पहनी हुई, रामायण में लिख रहा है. हमने कहा मुझे बरसात है. तो रामायण मतलब बिकॉज ही न्यू कि राइटर की कदर क्या है. एंड पृथ्वीराज जी पापा जी के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए पृथ्वी थिएटर में उनको नौकरी भी दी. उन्होंने तो पृथ्वीराज के साथ में काम किया, स्टार्ट शुरू वहीं से किया. वहीं से शायद क्लैपर दिया था. नहीं, 19 क्लैपर तो किया था 1936 में. अच्छा. अपना रेडर्स ऑफ द रेलरोड, साइलेंट मूवी थी उस टाइम, साउंड नहीं आया था. लाहौर में किया था. पृथ्वीराज जी से मुलाकात हुई शालीमार पिक्चर्स पूना में. तो उधर सारे राइटर्स, चंद्रशेखर जी, बेदी साहब, है ना, कृष्ण चंद्र, ऐसे सब राइटर्स मिलते थे. पापा जी भी थे, उधर पृथ्वीराज जी थे. तो उधर उनसे मुलाकात हुई. तो उन्होंने उनसे कहा कि आप बॉम्बे आ जाओ. पृथ्वी थिएटर में उनको नौकरी मिली. मैं कह रहा था, आपने पूछा कि रामायण का है. तो चरस की शूटिंग के टाइम पे सारे दिन की शूटिंग चकना, हम लोग एक छोटा सा पिंड था, डेब्लिक है या फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे है. एक छोटे से 4-5 लॉगर्स, एक कैफे था. तो शाम की शूटिंग के बाद पापा जी, मैं, आनंद सुहा एक रेस्टोरेंट में गए. उधर कुछ वाइन ऑर्डर की,
क्योंकि थके हुए थे। जी। एंड वो जो फ्रेंच मैन था वो एक इतना बड़ा बक्सा लेके आया अच्छा। और ऐसे करके उसने हमारे सामने रखा। तो देखने क्या हो रहा है, उसने बक्सा खोला, एक बटन दबाया हाँ। और उधर फिल्म आ गई। हाँ। तो हम लोग तो उड़ गए। ये है ना, क्या है? उस बक्से के पीछे गए कि ये कितने फिल्म दिखा रहा है, इसका प्रोजेक्टर का है, ये फिल्म। हमने पूछा ये फिल्म, कहते सर ये कलर टीवी है। तो हमने पहली बार कलर टीवी देखा। तो पापा जी को रियलाइज हुआ कि ये ऐसा मीडियम है टीवी जिसमें ना प्रोजेक्टर ना थिएटर, आप कब चाहे देख सकते हैं। तो उसी वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सिनेमा छोड़, बिग स्क्रीन छोड़, बिग स्क्रीन छोड़ रहा हूँ। एंड जस्ट इमेजिन मूवी मुगल है बॉम्बे में आए। ये दिन अचानक ही तब नहीं, उनको डिसीजन लेते तो प्रेरणा मिली क्योंकि उन्होंने रामायण बनानी थी इलेक्ट्रॉनिक हीरा के ये लिए। होना था। ये योजना तो ऊपर से थी। ये जो हम सोचते भी हैं, हमारे पूजन देवजन गुरुजन हमको वेवलेंस भेजते हैं एज ईमेल, और हमको ईमेल का पासवर्ड नहीं होता है। हम जब पासवर्ड डालते तो फाइल आ जाता है। तो भेजा गया था। तो it was very definite। मुझे एक छोटा सूटकेस दिया, उसमें पैम्फलेट छापी, एड्रेसेस दिए, जैसे बड़े बड़े लोग हिंदूदास बताए कि जाओ उनको बोलो मैं रामायण बनाना चाहता हूँ, उनका योगदान था। किसी ने अपने सेक्रेटरी को बोला इसको बाहर बुलाओ, किसी ने मुझे बुलाया। अरे मेरे पापा को समझा, 60 साल के हो गए, सटक गए, you know? किसी ने मेरे को मिला नहीं। मैं बॉम्बे से, लंदन से, न्यूयॉर्क, एलए, टोक्यो करके वापस आया। एक शख्स ने इस धरती पे था जिसको ये था कि रामायण चलेगी। उनका सिर्फ ये कहना था कि मुकुट और मूछ कैसे चल सकती है। और एक शख्स जो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, राजेश खन्ना, राजेंद्र कुमार, साधना, माला सिन्हा, इतने बड़े स्टार्स के साथ तो छोटे स्क्रीन में कहाँ फिट होता है। मतलब पागल हो गया है कि क्या कर रहा है कि बड़े स्क्रीन से लोग छोटी स्क्रीन। तो पापा जी मेरे पास आए, बड़े परेशान थे। पापा जी और मेरा कुछ आत्मिक रिलेशन था, पता नहीं जन्मों का होगा, क्योंकि मैं हमेशा मेरे मन में था कि पितृ ऋण चुकाए ना चुके, एंड पुत्र धर्म तो आप कभी खत्म नहीं कर सकते। तो मेरी जिंदगी की फिलॉसफी पितृ ऋण एंड पुत्र धर्म पर रही है। तो उनका मेरा कुछ एक था बॉन्ड, शायद रामायण की वजह से हुआ। राम को भेजा गया तो सब देवता ने सोचा कि हम कैसे मदद करें, तो बंदर भालू बन के आ गए। तो ऊपर की जो पावर थी उन्होंने पापा जी को भेजा, तो मुझे बंदर बना के भेज दिया कि जा तू भी उनका हनुमान बन जा काइंड ऑफ। तो मुझे भेज दिया गया। तो बोले क्या करें, ऐसे डोंट वरी, हम एक टेस्ट मार्केटिंग करते हैं। हॉलीवुड में जब फिल्म बनती है तो फिल्म लगने से पहले कोई सेंट जोस, सेंट मार्टिन, कुछ छोटी सी जैसे पनवेल है, जैसे कपोली है, जैसे हथनोली है, वो छोटे से गांव में कोई टेंट वाले, तंबू वाले थिएटर में एक शो चला देते हैं। एंड वो सब लोग बैठते हैं, कैमरामैन, डायरेक्टर, एडिटर, एंड वो देखते कि किधर सीटी बजती है, किधर ताली बजती है, किधर लोग सुसु करने जाते हैं। तो उसके हिसाब से फिल्म री एडिट की जाती है। उसमें ये गाना हिट है, ये फ्लॉप है, इसको नहीं। तो पापा जी ने मैंने कहा टेस्ट मार्केटिंग कर। तो टेस्ट मार्केटिंग में जो RS अग्रवाल साहब थे इमामी के, उनके साथ मेरी पर्सनल दोस्ती थी। कॉस्मेटिक फेयर एंड लवली। तो मैंने अग्रवाल साहब के पास गया, मैंने कहा सर एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, प्राचीन है, हमारे युद्ध के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मतलब विक्रम और बेताल 25 का नहीं बता, बहुत ज्ञान है, वेदांत है, हमारे ग्रंथों को निचोड़ के रखा हुआ है, चारों वेदों का ज्ञान है। तो बोले बहुत अच्छा है, लाइक टू डू, पर यार मेरे पास पैसे इतने नहीं। अच्छा।
तो मैंने बोला जो भी है आप बताइए। बोले मैं 1 लाख पर एपिसोड। अच्छा। मैंने कहा हैं? पर एपिसोड। पर मैंने कहा डन, 23 मिनट का एपिसोड, डन कर दिया। डन। तो प्रॉब्लम्स आए, मैंने सारा विक्रम बेताल सागर विला में शूट किया। आप सोचेंगे नहीं कि सागर विला में कैसे शूट किया। अंडर वाटर सिटी 75 रुपीज में शूट किया, टैंक के थ्रू, फिश टैंक के थ्रू। आज तक किसी ने नहीं कहा, है ना। तो बड़े विक्रम बेताल, ऊपर से डीडी ने उसको सबसे गंदा स्लॉट दिया 4 बजे संडे, जब बच्चे खेलने जाते हैं और सीरियल बच्चों का। तो बोला तो मैं चला, बेताल सज्जन साहब। बट द सीरियल बिकेम अ सुपर हिट। उसकी किताबें निकल आए, उसकी गेम्स निकल आए। वो जू मार्केट की सब्जी वाले आके हर रोज हड़ताल करते थे घर के बाहर कि साहब ये बंद करवाओ, हमारी सब्जी नहीं बिकती, औरतें नहीं आती, सब विक्रम बेताल देखती। उसके बाद हाँ, उसके बाद तो विक्रम बेताल क्रिएटेड हिस्ट्री। फिर पापा जी वाज एंड उसमें गाने विक्रम बेताल बेताल, है ना। सारे विक्रम बेताल के गाने सिर्फ मैं और चन्नी, मेरा म्यूजिक डायरेक्टर, हम दोनों ने रिकॉर्ड किए। ये वो दो बड़ी है। वो अपना सिंथेसाइजर पे रहता था, एक हाथ में मैं घंटी पकड़ता था, टैंग टैंग। एक बार एक एरोप्लेन ऊपर से गया, वेरी गुड। तो हमने उधर एक शॉट डाल दिया, एक राक्षस जा रहा है, ओ तो लगा कि यार क्या इन्होंने म्यूजिक किया। एक सीक्वेंस था जिसमें महापंछी आता है और महापंछी आके सारी बस्ती को तोड़ता है। वो उनकी ट्राइबल्स को तोड़ता है। ट्राइबल्स हाथ जोड़ते हैं प्रिंस को कि हमको बचा ले। एंड कहते अभी महापंछी एटलीस्ट 12 फुट का तो होगा। अभी 12 फुट का पंछी हम कहाँ से लाएंगे? उस टाइम कंप्यूटर ग्राफिक्स तो थे नहीं, और बजट ऊपर से 1 लाख में से 20,000 घर पे जाएंगे खर्चे के लिए, तो घर कैसे चलेगा? तो फाइनली बजट हुआ 80,000। तो हमको एक बाज मिल गया इतना छोटा। अच्छा। तो बाज को जो हम उसको कैमरा ऑन करें तो बाज सो जाए, ऐसे इतने जोर से खराटे मारे बाज। तो फिर पता चला ये चरस पीता है। वो चरसी बाज था। एंड उसको हमने महापंछी दिखाना है, कर रहा है, क्या करें? तो फाइनली सागर विला में कैमरा रखा, एक टेलीफोटो से उसका क्लोजअप किया, इधर 2 आदमी रखे अंडों के साथ, कच्चे अंडे। तो शॉट शुरू होता था, अंडा फुट, तो अंडा टूटता था, तो अंडे को देख के उसको सुगंध आती थी ना, गुड शॉट, परफेक्ट। अभी आप सीक्वेंस देखेंगे तो आप हंसेंगे। तो विक्रम बेताल बिकेम सुपर हिट। तो उसके बाद पापा जी वाज वेरी क्लियर। फिर झगड़े हुए दूरदर्शन के साथ, IRP मिनिस्टर के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ। ही स्टक ऑन, मैं तो रामायण बनाऊंगा जो हो जाए। मुझे 3 चीजें बनानी, एक 12 संपूर्ण कला अवतार था, 16 संपूर्ण कृष्णा, एंड संपूर्ण शक्ति, माँ शक्ति या जो भी आपको, दुर्गा, है ना। दुर्गा नहीं बना पाए, उसकी वजह अलग थी। उनको लगा कि दुर्गा मैया ने उनको मैसेज भेजा कि तंत्र मंत्र यंत्र आप नहीं रिवील कर सकते हैं, तो उन्होंने छोड़ दिया, मैं नहीं बनाऊंगा। यू आर वेरी सेंसिटिव, स्पिरिचुअल, बहुत ही अलग लेवल। ऋषि थे, महर्षि थे, नहीं तो 65 करोड़ लोग एक टीवी देखेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। ये कोई देवता ही कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता। एंड 33 साल के बाद हाईएस्ट पैंडेमिक के बाद 88 मिलियन रामायण का व्यूअरशिप, 78 मिलियन, एंड गेम्स ऑफ थ्रोन का 19 मिलियन। कहीं भी आसपास भी पास मतलब रिकॉर्ड ही नहीं, तो इट्स नॉट पॉसिबल।
it has to be beyond logic to make something like that, है ना? And रामायण is history in fact. तो Yes. हिस्ट्री है, और उस सब रामायण और महाभारत इससे बड़ा कोई एपिक पूरे वर्ल्ड में नहीं। वो तो बाय सेल्फ कंटेंट उसका इतना ग्रेट था, बट द सेम टाइम जो बन गया है, जो उन्होंने रिसर्च किया, जब आप देखते हाँ, हैं देखते हैं, तो रिपीट हो ही नहीं सकता है, बियॉन्ड क्रिएटिविटी। तो फाइनली हमने विक्रम बेताल बनाया। अगर आप देखेंगे तो जितने किरदार विक्रम बेताल के हैं सब रामायण, रिपीट हो गए। जो विक्रम है वो राम है, जो प्रिंस है वो लक्ष्मण है, जी, है ना? जो प्रिंसेस है वो सीता है, हाँ, जो योगी है, हनुमान जी, योगी है वो रावण है ना? जो वीरवर है वो हनुमान है। तो आप देखेंगे सब ऑल रामायण के कैरेक्टर वो अपना जी विक्रम बेताल के जितने भी किरदार, जितने भी एक्टर्स थे वो सब रामायण में आए, एंड रामायण वाज हिस्ट्री, सो दैट इज हाउ रामायण वाज मेड।